हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम आप लोगों को सिखाते हैं चौपाई और दोहा। चौपाई और दोहा की परिभाषा और उसका उदाहरण सहित। तो देख आज हम आप लोगों को चौपाई, पहले अपन चौपाई पढ़ लेते हैं, फिर अपन दोहा पढ़ेंगे। चौपाई में दिया है यह सममात्रिक छंद है। क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आज अपन चौपाई पढ़ रहे हैं। उस चौपाई में परिभाषा में दिया है कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में बिल्कुल बराबर यानी कि 16-16 मात्राएं। जब 4 चरण और चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों में बराबर मात्राएं होती हैं। और ये रहा इसका उदाहरण। तो अपन देखते हैं कि जैसे पहला चरण हो गया इधर से लेके इधर तक 1, दूसरा चरण इधर से इधर तक 2, तीसरा चरण इधर से इधर तक 3 और चौथा चरण इधर से इधर तक। अपन अभी इनमें मात्रा लगाकर भी देखेंगे कि चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं या नहीं। मगर इसमें दिया है कि इसके 4 चरण होते हैं। या एक सममात्रक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये तो हो गई अपनी चौपाई की परिभाषा। क्या हो गई चौपाई की परिभाषा? कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब पढ़ते हैं अपन इसका उदाहरण। इसका उदाहरण दिया है जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक बहुत सरल उदाहरण है जो अपन को हो सकता है कि याद भी हो थोड़ा बहुत, और जो बहुत जल्दी जब अपन पेपर परीक्षा में लिखेंगे तो बहुत जल्दी याद आ जाएगा, यानी कि भूलने के चांसेस के कम है। इसीलिए ये वाला उदाहरण हनुमान चालीसा में से निकालकर इसमें रखा है। तो अपन देखते हैं कि इनकी मात्राएं पढ़ते हैं अपन। तो पहले मात्राओं का जो मालूम करते हैं कि किसमें कौन मात्रा लगती है। तो ये छोटे छोटे अक्षर हैं, इनमें एक एक मात्रा लगती है और बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए आई ओ औ अम अहा तो इनमें 2 मात्राएं लगती हैं। जैसे कि मात्रा का जे वाला निशान रहता है ये लघु रहता है, इसको अपन एक मात्रा बोल सकते हैं। और जो एस की तरह बना रहता है इसे अपन गुरु कहते हैं, इसे अपन 2 मात्रा बोल सकते हैं। ये एक मात्रा है लघु, इसको एक मात्रा मानते हैं, और जो गुरु है इसको 2 मात्रा मानते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं लघु का चिन्ह और लघु की मात्रा। जो लघु का चिन्ह है जो गुरु का चिन्ह है, और लघु की मात्रा जिसमें छोटाऊ की मात्रा हो, छोटी की मात्रा हो, छोटा अनार हो, यानी कि छोटे छोटे अक्षर रहते हैं उनमें लघु की मात्रा लगाई जाती है। और जो बड़ी की मात्रा रहती है ए आई ओ औ, इनमें बड़ी की मात्रा लगाई जाती है, यानी कि इनमें 2 मात्रा लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इस उदाहरण में किसमें कितनी मात्राएं लगती हैं। 4 हैं, चारों में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। वो हम दिखाते हैं आपको कैसे होती हैं। जैसे यहाँ जा छोटा है और या छोटा है, तो क्या मात्रा हो गई? एक जा की हो गई और एक या की हो गई। यहाँ भी देखते हैं हा छोटा है तो इसकी भी एक मात्रा, ना में छोटाऊ की मात्रा है। अभी क्या बताया था कि अगर छोटाऊ छोटे तो इनमें भी एक ही मात्रा आएगी, एक मात्रा हो गई। माँ बड़ा आ गया तो माँ को अपन 2 मात्राएं, इससे अपन क्या बोलते हैं? 2 मात्राएं। जो इंग्लिश में जो एस रहता है, एस की तरह चिन्ह बना रहता है, उसे अपन गुरु बोल सकते हैं।
या फिर दो मात्राएं। ये लघु रहता है इसको एक मात्रा मानते हैं, और जो एस की तरह चिन्ह रहता है इसे अपन दो मात्रा मानते हैं। यहाँ ना छोटा है तो इसकी एक मात्रा, यहाँ ज्ञान ज्ञानी बड़ा है तो इसकी दो मात्राएं, यहाँ ना छोटा है तो इसकी एक मात्रा रख देंगे। यहाँ गा में छोटा की मात्रा लगी तो एक मात्रा, ना छोटा है तब भी एक मात्रा। यहाँ पर देखते हैं अपन सा बड़ा सा है तो यहाँ दो मात्रा यानी कि गुरु, और गा छोटा है तो एक मात्रा यानी कि लघु, और रा छोटा है तो यहाँ भी एक मात्रा। तो पहले चरण पे अपन ने सभी की मात्राएं चढ़ा दी हैं। अब अपन मात्राएं गिनकर देखते हैं कि 16 मात्राएं हो रही या नहीं हो रही। 1 2 3 4, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 1 15 और 1 16। यानी कि इस पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16। इसमें 16 मात्राएं लग चुकी। इस प्रकार से जब अपन परीक्षा में लिखेंगे तो यहाँ मात्रा लगा के दर्शाना पड़ेंगी वहां पर, और तभी अपन को पूरे नंबर मिलेंगे। अपन दूसरा चरण देखते हैं। जा छोटा जा है तो एक मात्रा, या छोटो या है तो एक मात्रा, का छोटो का है तो एक मात्रा। पा में बड़ी की मात्रा लगी तो क्या मात्रा लगाएंगे? दो मात्राएं इससे बोलते हैं गुरु से, जो एस की तरह बना देते हैं। ता में इधर सा छोटा सा है तो एक मात्रा, यहाँ ता में छोटे की मात्रा है तो एक मात्रा। यहाँ पर हा बना, हा में छोटा की मात्रा लगी और चंद बिंदु भी रखी है। तो ये अभी मैंने बताया नहीं था, अंक के सर पे एक बिंदी आ बगल में दो बिंदी का तो बता दिया था। जहां पर चंद बिंदु लगी हो या आधा अक्षर लगा हो, चंद बिंदु वाले पे तो अपन एक ही मात्रा लगाते हैं। अब देखते हैं ला में ओ की लगी तो दो मात्राएं, का छोटा का है तो एक मात्राएं, ऊ छोटा हुआ है तो एक मात्रा, जा छोटा जा है तो दो मात्राएं, गा छोटा गा है तो एक मात्रा, और रा छोटा रा है तो एक मात्रा। तो इसी जैसे अपन ने इसकी मात्रा लगाई थी, इसी प्रकार से वैसे की वैसी मात्रा अपन ने यहाँ लगा रखी हैं। तो अपन अब दूसरे चरण में भी गिन के देखते हैं कितनी होती हैं। 1 2 3, 3 और 2 5, और 6 7 8, 2 10, 11 12, 12 2 14, 15 16। यानी कि दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हैं। ठीक है, पहले चरण में 16, दूसरे चरण में 16, इसी प्रकार से तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं और चौथे चरण में भी 16 मात्राएं आप लगा सकते हो। तो इस प्रकार से चौपाई की परिभाषा और उसका उदाहरण आज हमने आप लोगों को दिखाया है। और जब अपन पेपर देते हुए परीक्षा में जब लिखेंगे तो ऐसी ये मात्राएं चारों चरण पर लगाकर देंगे। मात्रा लगाना तो आपको आ गया होगा। इस प्रकार से अपन इस पर नीचे के तीसरा और चौथे चरण पर भी मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन चौपाई तो हो गई, अपनी चौपाई की परिभाषा हो गई और चौपाई का उदाहरण भी हो गया। अब पढ़ते हैं अपन दोहा की परिभाषा। पहले यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अभी अपन ने जब चौपाई पढ़ी हुई थी तो उसमें भी कितने चरण हो रहे थे? 4। उसमें भी 4 चरण थे और इसमें भी 4 चरण होते हैं, मगर उसमें मात्राएं सभी में समान थी, बराबर थी। दोहा में मात्राएं अलग अलग हैं। पहला चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं लगेंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं लगेंगी। तो पहले तो अपन अच्छे से सही से एक बार और दोबारा से इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं।
यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये तो हो गया अपने दुआ की परिभाषा। अब देखते हैं अपन उदाहरण। ये रहा इसका उदाहरण। रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ये इसका उदाहरण है। और इस उदाहरण में जिस प्रकार से अपन ने अभी चौपाई में मात्रा लगाई थी, तो इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से अपन को दुआ के उदाहरण में भी मात्राएं लगाना है। और इन मात्राओं का ज्ञान अपन अभी कर चुके हैं। तो अपन लगाते हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं आना चाहिए और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं आना चाहिए। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आना चाहिए। तो अपन सबसे पहले पहला चरण देखते हैं। इधर छोटा है, रा छोटा रहा है तो 1 मात्रा, हा में छोटे की मात्रा है तो 1 मात्रा, माँ छोटा माँ है तो 1 मात्रा, ना छोटा ना है तो 1 मात्रा। इस प्रकार से एक मात्रा लग चुके हैं। अब यहाँ पा बड़ा पा है तो 2 मात्रा, ना में बड़ी किन्नी है तो 2 मात्रा, रा बड़ा रा है तो 2 मात्रा, खा में छोटे की मात्रा है तो 1 मात्रा, या में 1 ही है तो 2 मात्रा। अपनी पहले चरण में मात्राएं लग चुकी हैं। अब अपन इन मात्राओं की गिनती करते हैं। 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। यानी कि पहले चरण की जो मात्राएं हैं वो अपनी 13 मात्राएं हो गई। दूसरे चरण में देखते हैं। बा में छोटे की मात्रा है 1 मात्रा, ना छोटा ना है 1 मात्रा, पा बड़ा पा है 2 मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा, सा छोटा सा है 1 मात्रा, बा छोटा बा है 1 मात्रा। अब इधर सा में बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा, ना छोटा ना है तो 1 मात्रा। इस प्रकार से अपना दूसरा चरण में भी मात्रा अपन ने लगा दी है। तो अब इनकी भी अपन गिनती कर लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11। यानी कि इसका दूसरा चरण में कितनी मात्रा है 11। वही अपन ने इसकी परिभाषा में पढ़ा है कि पहला और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11। पहले चरण में 13 निकली, दूसरे में 11 निकली। इसी प्रकार से तीसरा वाला चरण देखते हैं। 2 मात्राएं, 2 मात्राएं। इसलिए 2-2 मात्रा लगानी है अपन ने, क्योंकि यहाँ पा बड़ा पा है और इधर ना में बड़ी की मात्रा है। गा छोटा गा है 1 मात्रा, ना में या में 1 ही है तो 2 मात्राएं, ना छोटा ना है 1 मात्रा, ऊ बड़ा ऊ बना तो 2 मात्राएं, वा वकील का बा है छोटा 1 मात्रा, रा में 1 ही लगी तो 2 मात्राएं। इसकी मात्रा भी अपन गिन के देख लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। यानी कि अपने तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं हो चुकी हैं। अब देखते हैं चौथा चरण। अपन ने दुआ का 3 चरण देख लिए हैं, 3 चरण में मात्रा लगा ली हैं। अब देखते हैं अपन चौथा चरण। चौथे चरण में भी इसमें अपन को कितनी मात्राएं चाहिए। दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं, तो इसमें भी 11 मात्राएं होनी चाहिए। माँ में वो की मात्रा है तो 2 मात्राएं, ता में बड़ी की है तो 2 मात्राएं, माँ बड़ा माँ है तो 2 मात्राएं, ना छोटा ना है तो 1 मात्रा, सा छोटा सा है तो 1 मात्रा, चा में बड़ों की मात्रा है तो 2 मात्रा, ना छोटा ना है तो 1 मात्रा है।
इस प्रकार से अपन ने इसके चौथे चरण में भी मात्रा लगा दी हैं। अब अपन गिन के देख लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, यानी कि इसके चौथे चरण में भी 11 मात्रा हो चुकी। पहले और तीसरे चरण में पहला चरण ये है, तीसरा चरण ये है, तो 13 13 मात्रा। दूसरा और चौथा चरण में 11 11 मात्रा। इस प्रकार से अपन परिभाषा लिखते हुए और इसका उदाहरण सहित लिखेंगे और इसी प्रकार से अपन मात्रा भी इसमें लगाएंगे। तो आज अपन ने चौपाई दोहा और दोहा की परिभाषा और उदाहरण पढ़ा है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के लिए हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें और शेयर करें। जय हिंद।